नमस्ते एंड वेलकम टू मल्लिकास 444 टैरो। आज का वीडियो होगा लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा आज हम ये देखेंगे। पहले टैरो डेक से देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एंजल गाइडेंस से। इससे पहले वीडियो शुरू किया जाए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। लेफ्ट में इंस्टाग्राम पेज का नाम है, मेरे सेम नेम है मल्लिकास 444 टैरो, उसको सर्च कीजिए, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए। सो लिब्रन्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में शायद से कुछ छूट गया है या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। आप लोग या तो फिर सेपरेशन की स्थिति में हो। इस वजह से आप अभी इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, आप अफसोस कर रहे हो, शोक एक तरह से मना रहे हो। शायद से आपका जो ब्रेकअप हो गया है या आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सेपरेशन आ गया है उससे आप बहुत ही ज़्यादा दुखी विचलित हो एंड आप पूरा टाइम उसी सिचुएशंस के बारे में सोचते रहते हो, दुखी होते रहते हो कि ये आपके साथ क्यों हुआ, आपका सेपरेशन क्यों हुआ, क्यों आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, क्यों वो आपसे दूर हैं। और जो आपकी ये सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे रीयूनियन भी नहीं कर पा रहे हो या आप लोगों का रीयूनियन हो नहीं पा रहा। आप करना तो चाहते हो लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिस वजह से आपका यहाँ पर रीयूनियन नहीं हो पा रहा। इस वजह से आप अपने आप को फंसा हुआ, लटका हुआ सा महसूस कर रहे हो। आपकी हालत ऐसी है कि आप बीच मझधार में झूल रहे हो और आप बस सिचुएशंस में जिस तरफ हवा का रुख होता है आप एक झूल जाते हो। हवा आपको इस तरफ ले जाती है तो आप इस तरफ चले जाते हो, उस तरफ की हवा होती है तो आप उस तरफ हो जाते हो। आप बस डोलते जा रहे हो, आपका कोई भी बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका सिचुएशन में। आपके साथ जो हो रहा है उसको आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, ना खुद को संभाल पा रहे हो, ना अपनी परिस्थितियों को संभाल पा रहे हो। और आपकी कोशिश हमेशा से रही है स्थिति में कि किसी तरह से इस स्थिति को अवॉइड कर लिया जाए, इस स्थिति को आपको कन्फ्रंट ना करना पड़े। आप इस सिचुएशन को हेड ऑन फेस करने से, डील करने से बचते रहे हो। आपका जो सोल्यूशन था इस बीच मझधार से निकलने का वो यही रहा है कि बस मुझे किसी से कन्फ्रंटेशन ना करना पड़े, बातचीत ना करनी पड़े आमने सामने बैठ के। अपने आप से या तो कुछ सोल्यूशन निकल आए या वो पर्सन वो बात को भूल जाए, अपने आप से बात रिजॉल्व हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए कि आप बच जाओ। आपको किसी भी सिचुएशन का, कोई तानों का, एक्यूजेशंस का, विवाद विवाद का कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये नहीं बोला, तुमने वो नहीं बोला, तुमने ऐसा नहीं करा, ऐसी किसी भी स्थिति का आपको सामना ना करना पड़े, ये आपकी इंटेंशन रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी इंटेंशन थी ये बैकफायर हुई हैं। इसने आपकी स्थिति को अगर बेहतर नहीं किया है तो वर्स ही किया है। आप हमेशा से स्थितियों का सामना करने से बचते रहे हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो कोई शरारत करता है या कोई नुकसान करता है, उसकी कोशिश रहती है कि उसके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को पता ना चले, क्योंकि अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो उनसे डांट पड़ेगी। तो आप भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी स्थितियाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है अपने आप सुलझ जाएं। आपको किसी ना आप किसी से हेल्प ले रहे हो, ना किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो। और जिसके साथ आपके इश्यूज है आप उनसे भी बात नहीं कर रहे हो कि आओ भाई बैठ के बात करते हैं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है या क्या इशू है। हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ तो आपने एकदम से अपने पार्टनर से भी बातचीत करना बंद कर दिया है। आप उनसे ये तक नहीं पूछ रहे हो कि इशू क्या हुआ, क्या गलती थी, किस वजह से तुम छोड़ के गए हो या गई हो। बस आप एक आपकी कोशिश है कि किस तरह से अपने आप कोई चमत्कार हो जाए। देखिए लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। हमारी लाइफ है, हमारी स्थितियां हैं, तो इनको ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा, फेस करके, कन्फ्रंट करके। और उसका सबसे अच्छा तरीका है डिस्कशन, बातचीत। और आप वही अवॉइड कर रहे हो। आप बातचीत करने से ही बच रहे हो, चीज़ों को डिस्कस करने से बच रहे हो। यहाँ पर लग रहा है
दिमाग की बत्ती इस महीने जलती हुई दिख रही है। आपको हो सकता है कोई नया आइडिया आए, कोई क्लैरिटी, कोई विजन आपको मिलते हुए दिख रहा है, अवेयरनेस आते हुए दिख रही है, जिससे आपको चीज़ों की थोड़ी समझ आएगी। एंड फाइनली आप इस महीने जिन परिस्थितियों से आप भाग रहे थे उनका सामना करने को तैयार हो। आपको शायद से ये समझ आ जाएगा कि ये भागने से, चीज़ों को अवॉइड करने से इस आपकी प्रॉब्लम का, सिचुएशन का हल नहीं निकलने वाला। आपको इस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा और आप यहाँ पर एक बुलंद मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर भी आप इस मैस्कुलिन एनर्जी के साथ शेर की तरह, शेर का जिगरा रख के आप अपनी परिस्थितियों को इस महीने फेस करते हुए दिख रहे हो। जिन परिस्थितियों से अभी तक आप भाग रहे थे, अब आपको एक मेंटल क्लैरिटी आते हुए दिख रही है कि भागने से आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आपकी परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इसलिए बेटर है कि मैं इन परिस्थितियों का सामना करूं, तो वो आप इस महीने करने वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि आपको ये आइडिया या क्लैरिटी हो सकता है किसी आपके फैमिली मेम्बर, दोस्त से, किसी और इंसान से मिलेगी। हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो शायद से एज में आपसे छोटा है या ओहदे में आपसे छोटा है। हो सकता है कोई छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है जो एज में आपसे छोटे हैं। आपके कोई ऐसा कोलीग भी हो सकता है ऑफिस में जो आपके जूनियर हो, मतलब आप सीनियर हैं, आप उनके बॉस हो सकते हैं। तो इस तरह के किसी पर्सन से आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस मिलते हुए दिख रही है। हो सकता है आप किसी से बात करें या कोई आपको अचानक से मिल जाए, जिससे एक किसी और टॉपिक पे हो सकता है आपका डिस्कशन हो, और बातों बातों में वो आपको कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आप कोई अवेयरनेस या ये आइडिया आ जाए। एक आहा मोमेंट होता है ना, दिमाग की बत्ती जली, तो कुछ इस टाइप का मोमेंट होगा जिससे आपको एक रोशनी की किरण दिखेगी। आपको दिखेगा कि आपकी ये जो स्टक वाली सिचुएशन है, जो आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया था, ब्रेक आ गया था, वहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ में, खास करके आपकी लव लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से, जिस चेंज से आप अभी तक बच रहे थे, आप अवॉइड कर रहे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ डिमांड्स रखी हों या कुछ बातें की हों या कुछ शर्तें रखी हो सकती हैं, या उनके कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, जो आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आप देना नहीं चाह रहे थे, या आपके विचार उसको लेकर उस चीज़ से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक नया आइडिया आ सकता है, या आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, जिससे आप इस पूरी परिस्थिति को एक नए नज़रिए से देखने वाले हो। आपको चीज़ों की यहाँ पर मुझे समझ आते हुए दिख रही है। हो सकता है ये जो डिफरेंसेस हैं या ये जो इशू था वो शादी को रिलेटेड हो सकता आपके पार्टनर शायद से आपसे कमिटमेंट मांग रहे थे शादी की और आप नहीं दे पा रहे थे। फैमिली का इशू हो सकता है आप लोग इंटरकास्ट हो, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, या आप लोगों के व्यू पॉइंट्स का डिफरेंट था। आप हो सकता है सिंपल शादी चाह रहे हो, आपके पार्टनर है वो बहुत हाई फाई चाह रहे हो, या उल्टा भी हो सकता है। तो वैचारिक मतभेद था आप लोगों का चीज़ों को लेकर। आप लोगों हो सकता है आपके पार्टनर चाह रहे हो कि भाई शादी के बाद हम अलग रहेंगे, और आप चाह रहे हो कि नहीं, शादी पेरेंट्स के साथ रहना है। हो सकता है आप चाह रहे हो कि आप किसी और शहर में जाके सेटल होगे बिकॉज ऑफ योर जॉब, ऑफ योर करियर। आपके पार्टनर है वो कह रहे हो कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे, और इस बात पे आपके विचार मिल नहीं रहे थे। तो अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए दिख रहे हो। आपकी जो सोच है वो मुझे थोड़ी सी तकियानुसी लग रही है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनलिस्ट हो, आप चीज़ों से दूर हट कर नहीं चलते। जो समाज, सोसाइटी, दुनिया के बनाए हुए कानून हैं, जो उनकी मर्यादाएं हैं कि शादी के बाद बच्चे साथ में रहते हैं, या दुल्हन
घर आती है, लड़का मतलब घर जवाई नहीं बनता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि दहेज देना होता है या ऐसी चीज़ें आपको गिफ्ट करनी होती हैं, लड़की वाले देते ही हैं लड़के वालों को। तो इन चीज़ों को लेकर आप लोगों के विचार में मतभेद हो सकता है, या शादी के बाद लड़की काम करेगी नहीं करेगी। अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। आप जो हो वो एक ट्रेडिशनलिस्ट लग रहे हो, जो सदियों से हमारी परंपराएं रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, और आपकी फैमिली में भी जो परंपराएं रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो पेरेंट्स बोलेंगे वही होगा, उनकी मर्जी से सब कुछ होगा, अपना कोई स्टैंड नहीं लेना, इस तरह के आप पर्सन हो। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड करते हो, उनकी राय से, उनकी मर्जी से चलते हो। अगर वो आपको अप्रूवल देते हैं तो आप मानते हो, अगर वो नहीं करते तो आप उस चीज़ को नहीं मानते। इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के साथ मतभेद और लड़ाई होते हुए दिख रही है। ये कोई झगड़ा नहीं है, एक बस आप लोगों का व्यू पॉइंट्स का डिफरेंस है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया और आपके पार्टनर का चीज़ों को देखने का नज़रिया फ़र्क है। जो चीज़ आपके लिए सही है वो आपके पार्टनर के लिए गलत हो सकती है, और जो आपके पार्टनर के लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है वो उनको नहीं है, या जो उनको एक्सेप्टेबल है वो आपको नहीं है। इस महीने आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बिग चेंजेस आएंगे। जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी उसका एंड होगा। आप लोगों का सेपरेशन यहाँ पर मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है बाहर घूमने भी जाएं, आप हो सकता है आपका सेपरेशन एंड हो और आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है किसी गेट टुगेदर में जाएं, या कोई छोटा सा ट्रिप, फैमिली ट्रिप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि उनके पार्टनर की तरफ से उनको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। आपके पार्टनर आपको बाहर डिनर पे, डेट पर पूछ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके सेपरेशन का एंड होगा और आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जा सकते हैं। हो सकता है आप लोग गोवा, बॉम्बे ऐसी किसी जगह जाएं, बीच जहाँ पे समुद्र का किनारा हो, रेत हो, रेगिस्तान, पानी, राजस्थान जा सकते हैं। ऐसी किसी जगह पर आप लोग हो सकता है घूमने के लिए या इस सेपरेशन की एंडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए जाएं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस महीने आप अपना स्टैंड लेंगे, फाइनली आप चीज़ों को बोल्डली फेस करने को तैयार हो, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी वाइब्रेशंस यहाँ पर रेस कर रहे हैं, खूब अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हुए वो दिख रही हैं। और ये देख देख कर आपको भी उनको देखकर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। आप लोगों का जो ये कनेक्शन है वो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है ये ऊपर ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हो सकता है आप मेजरली जो लिब्रन्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो उनकी शादी हो गई हो, या वो उनकी रिश्ता होने वाला हो। ये जो उनका पार्टनर है वो उनका डिवाइन सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स आए हैं, ये कपल है, तो आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त सेल्फ वर्क कर रहे हैं और वो इस वक्त बहुत ही हैप्पी एंड पॉजिटिव एनर्जी में है, और उनको देख देख कर आप उनको मिरर कर रहे हो, और आप में भी ये स्ट्रेंथ एंड ये पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ पर फ्लो होने वाला है। इस महीने वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगी, काफ़ी अपनी वाइब्रेशंस को वो रेस करेंगी। हो सकता है आपके पार्टनर्स लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप लोगों का रीयूनियन होगा, तो आप लोगों के रीयूनियन के बाद, खास करके अगर आप लोग मैरिड हैं या आपकी मैरिज होने वाली है, तो यहाँ पर आपकी फैमिली भी बढ़ते हुए दिख रही है। आप लोगों के कंसीव करने के यहाँ पर अच्छे चांसेस हैं। आप लोग कंसीव कर सकते हो, आपकी फैमिली में बेबी आ सकता है। एंड यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके बीच में अगर जो भी सेपरेशन की वजह रही है, या जो डिफरेंस की वजह रही है, वो ना तो थर्ड पार्टी है, ना कोई चीटिंग है, वो सिर्फ वैचारिक मतभेद है। वैचारिक भी नहीं, वैचारिक से ज़्यादा चीज़ों को देखने का नज़रिया। आपका चीज़ों को करने का एक ढंग है, एक नज़रिया है, आपके पार्टनर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशंस को दूसरे नज़रिए से, दूसरे ढंग से देखते हैं।
आप हो सकता है ज़्यादा एग्रेसिव हो, आपके पार्टनर थोड़े मेलो हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको शायद से किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। 1 या 2 लोगों की हेल्प से आप अपने पार्टनर के साथ ये रीयूनियन करते हुए दिख रहे हो। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे अपने पार्टनर को मनाने में या उनको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में। हो सकता है इनमें से एक वही पर्सन हो जिससे बातों बातों में आपको ये नई सोच यानी आइडिया आया हो। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग आपके रीयूनियन में आपकी हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और चांसेस हैं कि ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट आपकी फैमिली होने के चांसेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। कोई कज़न सिस्टर्स हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये मुझे बता रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप दोनों ही इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो। फीलिंग्स जो हैं वो आप दोनों की ही म्यूचुअल हैं। आप दोनों अपना एक दूसरे के साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हो, एक दूसरे के साथ आप ग्रो करना चाहते हो। आपके भी एफर्ट्स रहे हैं, आपके पार्टनर के भी एफर्ट्स रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए। शायद इसी वजह से अभी तक आप लोगों का सेपरेशन नहीं हुआ है। ये सेपरेशन के बावजूद भी अभी भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों में अभी भी कांटेक्ट है। और इस महीने ये जो आप लोगों का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो होगा, और उसके बाद आप एक बहुत ही पॉजिटिव एंड पैशनेट एनर्जी में आ जाओगे। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अपने पार्टनर के बारे में हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हो, और इस महीने से शायद रुका नहीं जाएगा, और आप सीधे या तो अपने पार्टनर से मिलने पहुंच जाओगे, या बहुत उतावले आप उनसे मिलने के लिए, रेस्टलेस एनर्जी आपकी रहेगी। आप उनसे कांटेक्ट करना चाहोगे, मैसेज करना चाहोगे, मिलना चाहोगे, और यही एनर्जी आप लोगों का रीयूनियन भी कराने वाली है। आगे हम एंजल गाइडेंस से देखते हैं इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक से गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस महीने आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या इस महीने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप बीच का रास्ता निकालिए। कुछ सैक्रिफाइस आप करिए, कुछ आपके पार्टनर करेंगे, और बीच का एक रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ आपकी सिचुएशन में दिख रहा है, जो आपका सेपरेशन है उसको एंड करेगा, और आपका रीयूनियन यहाँ पर हो जाएगा। डोंट स्टॉप का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी आप एक्शंस लेना चाह रहे हैं, जो भी आप चीज़ें करना चाह रहे हैं, अब उसका बिल्कुल सही टाइम है। परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड आया है, वो भी यही चीज़ बता रहा है। तो बस आगे बढ़ते रहिए, किसी भी चीज़ को रोकने मत दीजिए। कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव फीलिंग्स, अगर कोई आपको कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हो या रुक जाओ, तो किसी की मत सुनो। ये बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल सही तरीका है, यही करना है, और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल था, कोई इशू था, कोई क्वेश्चन था, खास करके जिस टॉपिक को लेकर आप ये वीडियो मेरा देख रहे थे तुला राशि के लिए, तो उसका जवाब है हाँ। रीयूनियन होगा कि नहीं? हाँ। सेपरेशन एंड होगा कि नहीं? हाँ। क्या आप और आपके पार्टनर साथ होंगे? यस। क्या शादी होगी? यस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन था तो उन सब का आंसर है यस। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आई है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले, बीच का रास्ता निकालने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिएगा। हाफ इन्फॉर्मेशन, अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी फैसला मत करिएगा। हो सकता है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप एक सही तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं होगा कि अगले पार्टनर को चाहिए क्या, वो क्या मांग रहे हैं आपसे, उनको क्या सल्यूशन चाहिए, किस टाइप का सल्यूशन उनको कन्विंस करेगा। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उनके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने मत पहुंच जाइएगा। ये ना हो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ रिजेक्ट कर दें, आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दें। आपकी लाइफ में आगे अच्छा टाइम है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के साथ रेजोनेट करे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए।
ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, वीडियोस देखते रहिए।